जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी की चल रही होगी। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लगातार आप सभी के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं। आज रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। लगातार इस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनसे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में वो आप सभी समझ सकें ताकि एक अच्छा स्कोर आप आगे आने वाले एग्जाम में भी कर सकें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। लगातार हम लोग क्लास कर रहे हैं। यही कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुद मैंने एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया और तभी मैं आप सभी को वो बातें बताता हूं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर एसएससी जीडी के ही बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या यूट्यूब पर कहने का मतलब सब्सक्राइबर कम है, तो उसको आप देकर इग्नोर ना करें। आपको ये चैनल बहुत कुछ महत्वपूर्ण आप सभी को देगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित मतलब एनालॉजी से ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। जैसे मैं आई की नंबरिंग करता हूं तो आई पर मुझे 9 मिलता है, सी की नंबरिंग करता हूं तो सी पर मुझे मिलता है 3। कितना मिला? 3। ठीक है, 3 मिला। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो कितना मिलेगा? 12। ठीक है, अब 12 को लाना है 6, तो कैसे ला सकते हैं? क्या मैं सर इसमें 2 से भाग दे दूं तो 6 आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए, अगर मैं डी को लिखूं 4, पी को लिखूं 16, 16 तो 16 और 4 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 20। अगर मैं यहां भी 2 से भाग दे देता हूं तो कितना आ जाएगा सर? 10। क्या दिया है ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्या किया सर? इनकी पहले नंबरिंग कर ली, उनको ऐड कर लिया, उसके बाद इसको 2 से भाग दे दिया, 6 आया। नंबरिंग की, 4 और 16 20 हुआ, 20 को 2 से भाग दिया, 10 आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बोलो समझ में आ गया? चलिए ए लीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आकृति प्रश्न आकृति से लगातार ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन, सीरीज का एक क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम में बनेगा। देखिए, सबसे पहले सर हम क्या पकड़े? सबसे पहले इस वाले भैया आयत को पकड़ लो। जब आयत यहां पर था तो ये आयत यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये अब इधर है तो जाहिर सी बात अब की बार आयत कहां पर हुआ होगा? ऊपर हुआ होगा। ठीक है, यहां पर जो आयत होगा वो ऊपर होगा। कैसे पकड़ा? समझिए, मतलब पूरा आप एक प्रॉपर समझ सकते हैं। देखो, पहले यहां पर था, यहां पर हो गया। अब की बार अगर यहां पर कर दो भाई साहब तो यहां पर हो जाएगा। देखो, आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज को भाई साहब देख लो, त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज को देखो। त्रिभुज ने क्या किया? पूरा यहां से मतलब क्या हुआ? यहां से त्रिभुज, देखो दिशा वही है, दिशा वही है, लेकिन यहां से यहां आ गया, यानी कि अपने के विपरीत। अगर हम इसको जल प्रतिबिंब से दिखाएं तो अपने के विपरीत आया। ठीक है, अपने से विपरीत भाई साहब आया, तो ये भी कहां पर आ जाएगा? अपने के विपरीत। अब देखो यहां पर समझो, बस 2 ऑप्शन आपको हटाने, ये तो हट गया, ये हट गया। अब इनमें से 2 ही बचे। अब आप इसको बिल्कुल ना करें, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये वाला जो था सर, ये बिल्कुल सीधा गया, इधर से इधर सीधा गया, तो ये वाला भी सर बिल्कुल सीधा जाएगा और सीधा इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सी बोलो राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसको ये बना दूं, ये रहा, और यहां पर ये रहा। बोलो ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि ना? करेक्ट है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पर बढ़ा जाए। आइए भाई साहब अगले पर चलते हैं। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा है CART, काट को आर्ट लिखा जाता है तो फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से जीडी ने पूछा। टीसीएस का भाई एग्जाम कराती है तो एग्जाम अच्छे खासे लेवल का आएगा। तो कहने का मतलब ज्यादा डरना भी नहीं है और ज्यादा हल्के में भी नहीं लेना है। अच्छे से तैयारी उस लेवल तक की करनी है कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। देखो कुछ नहीं क्वेश्चन में किया, क्या किया सर? सिर्फ इसको पहले वाले अक्षर को काट दिया, लेकिन इसमें बहुत से लोग कोडिंग लगा रहे होंगे, डिकोडिंग, इसका नंबर ऐड कर रहे होंगे। ये वो कुछ नहीं उसने किया। सिर्फ सर क्या किया? इस वाले ए हटा दिया। और इसी तरीके से आप भी इसमें एफ हटा दें तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बोलो, ये आए हुए क्वेश्चन है सर। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ पहला अक्षर उसने हटा दिया, आर्ट लिख दिया, और फ्लोर को आप अवर लिख सकते हैं। बताओ, फोर को आप अवर लिख सकते हैं। मतलब कह सकते हैं किस प्रकार किस सोच से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, आपको वही सोच पकड़नी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, लो भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, और ये भी सोच पर आधारित है। एग्जामिनर की सोच आपको पकड़ना है। एग्जामिनर की सर सोच पकड़ना है कि कहां से एग्जामिनर ने बता। 17 है, 19 से, 23 से, 29 है। अगर आप वाकई में मैथ के भी अच्छे स्टूडेंट होंगे तब भी आपको एक इस सवाल में अपना ही मान लो, अपना अपना सा लग रहा होगा ये सवाल। क्या बोलेंगे सर? अपना अपना। कैसे अपना अपना? क्या इन संख्याओं को आप समाज के देखें, मतलब सही से देखें, अभाज्य संख्या दिख रही है कि ना? बोलो, अभाज्य संख्या सभी की सभी दिख रही है। कैसी है? 17 है अभाज्य, 19 है,
23 है, 29 है। अब इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी? तो आप कहेंगे सर इसके बाद तो अभाज्य संख्या 31 होती है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। बोलो क्लियर है कि ना? अभाज्य संख्या थी 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य, 29 अभाज्य, उसके बाद आपकी कौन सी बनी? 31, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दी गई? सी में दी गई। बोलो समझ में आया कि ना? समझ में आया, क्लियर है। चलिए जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई साहब, अगले क्वेश्चन पर बढ़ लूं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 110% मिलेगा, और मैंने कहा है कि मैं हर बार ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि प्रीवियस ईयर भी करवा सकूं और भी अन्य में अपने पास से। इस वक्त प्रीवियस ईयर ही मैं करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, गारंटी लेता हूं कि आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर आप लगातार जुड़े। मैंने क्या बताया, जब कथन पॉजिटिव हो तो अगर निगेटिव निष्कर्ष आते हैं तो वो गलत अपने आप हो जाएगा। कथन में सभी में अगर सभी सभी दिया हो तो अगर आपके निष्कर्ष में कुछ लगा हो तो वो अपने आप सही होता है। ये कुछ बातें आपको बताई थी, अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए इसके मैं चित्र पहले ड्रा करता हूं। कह रहा कुछ कपड़े, तो मैं कपड़े को लिख लेता हूं सर का। कुछ कपड़े क्या है? सफेद है। तो कुछ कपड़े क्या है? सफेद। का लिख लिया, सा लिख दिया, सफेद है। कह रहा कुछ सफेद क्या है? झंडे हैं। कुछ सफेद क्या है भाई? सब झंडे हैं। कुछ सफेद क्या है? झंडे हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा कोई झंडा सीधा नहीं है। तो झंडे की जो है वो सीधा से क्या है? दुश्मनी है। भाई साहब क्या है? कोई झंडा सीधा नहीं, झंडे की सीधा से दुश्मनी है। ये हमने कथन कह लिए। अब हमारे निष्कर्ष का कह रहे आओ भाई। कह रहा कोई कपड़ा सीधा नहीं है। कोई कपड़ा सीधा नहीं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें कपड़े, क्या भाई साहब तुम्हें कपड़े और सीधा के बीच दुश्मनी दिख रही है? तुम कहोगे भाई साहब नहीं दिख रही, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब बहुत से लोग कह रहे कि भाई साहब ये को नहीं लगाए और ये वाकई में नहीं इसको सही करते। नहीं, ये नहीं वाला भी सही होना चाहिए। अगर यहां पर दे देता कि क्या, दे देता कि झंडे सीधा नहीं है, तो भाई ये सही होगा क्योंकि वाकई में नहीं है। लेकिन यहां पर ये गलत है क्योंकि यहां पर ये हमें मिल ही नहीं रहा है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा कुछ सफेद सीधे हैं। कुछ सफेद क्या है? कुछ सफेद सीधे हैं। कुछ सफेद बताओ, क्या कुछ सफेद सीधे हैं? बताओ भाई साहब, ये गलत है ना। कुछ सफेद कहां सीधे हैं? तो दुश्मनी है इनके बीच, तो ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों गलत हो गए। कुछ झंडे कपड़े हैं। क्या कह रहा है? कुछ झंडे कपड़े हैं। क्या भैया कुछ झंडे कपड़े हैं? नहीं, देखो झंडे यहां पर खत्म हो गए और कपड़े आपके यहां पर, ये भी आपका गलत है। क्या है? ये भी आपका गलत है। तो बताओ क्या तीनों गलत हो जाएंगे? चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा। ये देखिए तीन एक तरीके के हैं, चौथा अलग है, उसी को भाई साहब छांटना है। तीन एक तरीके के हैं, बताइए। ये एनालॉजी के अंतर्गत आप इसको रखते हैं या किसी के अंतर्गत रख लीजिए, सॉरी, या आप क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसे रख सकते हैं, सॉरी, किसको? क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के अंतर्गत आप इसे रखते हैं क्वेश्चन को। क्या तीन एक तरीके के हैं, बाकी अलग हैं। तो देखो अगर मैं 44 देखूं 7 से किस प्रकार बनेगा, तो आप कहेंगे या तो सर आप 6 का मतलब इसका स्क्वायर कर दो। भाई साहब 7 का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, और माइनस कर दो 5, तो भी बन सकता है। लेकिन मैं कहूंगा 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, फिर माइनस होगा नहीं, और 8 का स्क्वायर तो बहुत माइनस हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 में प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करवाता हूँ, 7 6 42, और प्लस का 2 कर दूं तो कितना आएगा? 42, 44 आ जाएगा। 44। अब एक तरीका ये भी बना, क्या सर इस वाली संख्या से -1 होकर गुणा बना? चलो मैं देख लेता हूं। अगर मैं 6 को लेता हूं सी वाले को और 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो 6 पंचे 30 प्लस में 8 होगा, ये तरीका नहीं बनेगा। तो मैं 6 की एक बार मल्टीप्लाई करवाता हूं, सिर्फ 6 की, तो 6 6 36 प्लस का 2, यानी कि ये कितने आ गए? 38। अब एक बात हमारे पकड़ में आ गई कि गुणा तो सबके साथ 6 की होगी। गुणा क्या होगी? गुणा तो सबके साथ 6 की होगी। अगर मैं 32 की मल्टीप्लाई करवा, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ? 6 के, तो 5 छक्का 30 प्लस में अगर 2 दोस्तों करता हूं, कितना आ जाता है? 32 आ जाता है। बोलो क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करवाता हूं, 8 6 48, लेकिन अगर 2 में प्लस करता तो 8 6 48, 2 कितना होगा? 48, 2 होगा 50, लेकिन ऑप्शन में कितना दिया? 59। यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बोलो यही आपका गलत है, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका अलग है, वही आपको छांटना है। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है यह बात क्लियर होगी, आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई साहब बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। देखो आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर को देखना है, फिर राइट आंसर देना है। क्या है? प्रश्न आकृति को ध्यान से पढ़ना है, देखना है, फिर उत्तर आकृति को देखना है, फिर आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलो भाई साहब देखो कैसे करें, मैं छोटा कर लेता हूं ताकि आप समझ इस, अगर ये क्वेश्चन आप ना कर पाए भाई साहब बहुत गलत बात हो जाएगी। कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, कुछ नहीं है। क्या है, जब इस प्रकार देखो, मैं अगर बताऊं कि यहां पर जब भी आपको चित्र दिया जाए तो इस चित्र को देखिए इस प्रकार से पलटिए, और बहुत से लोग इसे ऊपर नीचे जब पलटेंगे आप यहां पर होता। ठीक है, लेकिन आपको दिया कहां पर है दोस्तों? दिया है यहां पर, तो आपको इस तरीके से पलटना है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। कैसे? क्योंकि भाई काला वाला हमेशा ऊपर ही रहेगा। काला वाला हमेशा क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा।
ठीक है। और ये सफेद वाला जब इस तरीके से पलटोगे, ये भैया कहाँ पर आ जाएगा, ये काला हो गया, मैंने चलो इसको हरा कर दूं, ठीक है, ये काला वाला ही रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बोलो, ये तरीके होते हैं सर समझने के, जल्दी क्वेश्चन को पकड़ने के और समझने के तरीके होते हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब, ठीक है। और ये जितने अच्छे से आप समझेंगे उतना बेहतरीन है आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भैया हला देने वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बढ़िया लगा क्वेश्चन। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए, बताओ क्या है। तो मैं अगर इस तरीके का फिलहाल बता देता हूं, आप भी अपने आप लगा लीजिए। क्या करेंगे, इसमें देखो मैं ऐड कर लेता हूं सबसे पहले 45। क्या करेंगे सर, 45 प्लस में आपका 25 प्लस में आपका 35 प्लस में आपका 30, ठीक, प्लस में आपका 30। इन सबको पहले ऐड कर लो तो कितना बनेगा। अगर मैं यहां पर ऐड करता हूं सबको, तो ऐड करने के बाद मुझे कितना मिला, 5 5 10 5 15, हासिल का 1, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 1 13, यानी कि 135। अब 135 के बाद मुझे जो 27 लाना है, तो अगर 27 पंचे में देखता हूं तो कितना आता है, 135। यानी कि अगर मैं यहां पर 5 से भाग दे देता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है, जो कि दिया गया है। क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है, चलो भाई साहब देख लो, जोड़ लो ऐसे ही। 20 4 कितना हो जाएगा, 60, 60 4 कितना हो जाएगा, 120, 120 और 3 कितना हो जाएगा, 120 और 3 कितना, तो क्या बोलेंगे 150, 150 हो जाएगा ना। क्या 150 को मैं 5 से भाग कर रहा हूं तो आ रहा है 30, तो कहेंगे बिल्कुल सर 30 आ रहा है। क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, अगर 150 को 5 से भाग करो, ठीक है। तो क्या इनको भी 5 से भाग कर दो, 5 हुआ, 5 10, 10 5 15 का 5, हासिल का कितना आया, 1 आया, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 कितना, 11 4 15 और 1 16, 165। 165 को किससे भाग दो, 5 से, 5 तियां 15, 5 तियां 15। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, समझ गए, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करना है, जो पड़ोस में दिए मतलब बाहर दिए गए हैं, जो मतलब बाहर दिया गए हैं उनको भैया ऐड करो, 5 से भाग दो, जो बीच में दिया गया वो आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस क्या था, बड़ी संख्या को देखकर घबराना नहीं था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले टॉपिक पर बढ़ा जाए, मतलब अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, ये एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन। क्या है सर, आपके एग्जाम में नहीं है एमटीएस के क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन मैंने ले लिया कि शायद आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है, ये ऑप्शन दिए गए, इनमें क्या करना होता है मैं आप सभी को समझा देता हूं। इसमें मतलब 3 3 के पैर बनाने होते, 9 आकृतियां आपको दी गई हैं, 3 3 के 3 पैर बनाने होते, 3 3 के कितने, 3 पैर बनाने होते हैं। और 3 3 के पैर कैसे बनाने होते हैं, वो एक ही तरीके के बनाते थे। अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं 7 को देखूं, अगर मैं 9 को देखूं, अगर मैं 1 को देखूं, तो देखो एक ही तरीके के दिख रहे होंगे, ठीक है। खुला बंद, कैसी खुला आकृतियां दिख रही होंगी आपको, खुला आकृतियां, कैसी आकृतियां दिख रही हैं आपको, खुला आकृतियां दिख रही हैं, ठीक है। कैसी आकृतियां, खुला आकृतियां, मतलब हल्की खुला आकृतियां। ये गलत हो गया भाई साहब, ये क्या है, गलत हो गया, मैं आपको फिर से बना देता हूं। ये प्रकार, इस प्रकार, ये देखो सिर्फ मोड़ा गया, ठीक है, खुला आकृतियां दिख रही। यानी कि मैं आपको ये समझ गया कि 1 7 और 9 ये तो एक तरह होंगे, 1 7 9 एक तरह, ये तो चला गया, 1 7 9 एक तरीके होंगे। अब देखो यहां पर अगर आपको क्या है, दूसरे वाले को दिख रहे तो क्या है, वही आकृति है और उसी डिब्बे में बंद है, ठीक है। इसको देखो भाई साहब, वही आकृति है, उसी डिब्बे में बंद है, मतलब उसी में बंद है, ठीक है। मतलब अगर वर्ग की देखो तो मेरे को त्रिभुज, छोटा त्रिभुज फिर भाई बड़ा त्रिभुज, मतलब वही आकृति है उसी में बंद, यानी कि ये कौन सा बनेगा, दूसरा। और भाई साहब क्या, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा और क्या, छठा, ये एक साथ होंगे। यानी कि क्या होगा, दूसरा चौथा छठा, दूसरा चौथा छठा कहां पर, दूसरा चौथा छठा। अब देखो ये भी काट दो भाई साहब, ये भी ये ऑप्शन नंबर डी मिल गया। ऐसे ही देख लो, अब तो बचे होंगे, देखो ये देखो डबल डबल आकृति वाले बच गए हैं, ठीक है, ये डबल डबल आकृति वाले बचे गए, कौन, 3 5 8, 3 5 8, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसलिए ले लिया कि शायद आपके एग्जाम में छप जाए, और मैं हमेशा उस तरीके के आप सभी को बताता हूं कि आप आगे के लिए भी तैनात रहें, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं आप सभी के लिए, शानदार क्वेश्चन होगा और ऐसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें बहुत से लोग गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक तरीका अपनाएंगे, हालांकि आप लगा तो देंगे, लेकिन इसमें टाइम अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो फिर आपकी मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप गलत समझे। देखो ये एक बात यहां पर आपको क्लियर हो गई, 3 3 3 3, यानी कि तीसरा तो पहले होगा हमेशा, तीसरा पहले होगा हमेशा, सॉरी पहले नंबर पर क्या होगा, तीसरा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप क्या देने सर, ध्यान से समझ लो, यहां पर इमीडिएट, अब इमीडिएट यहां पर लो, यानी कि ये तो समझ गया कि दूसरे नंबर में भैया क्या आएगा, दूसरा आएगा, दूसरे नंबर में दूसरा आएगा ही आएगा, समझे कैसे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं यहां तक सेम गया, यहां तक सेम गया, यहां तक भाई सेम गया है। और इनको इनको तो सबको देखो, यहां पर ओ मिला, यहां पर ओ मिला, यहां पर ए मिला, लेकिन यहां पर ये से तो, यानी कि पहला तो आया, तीसरा तो पहले नंबर में आएगा, लेकिन दूसरे नंबर में दूसरा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको ए में दिया गया। बोलो खत्म, बस भैया कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए लो भैया, खत्म, क्या है, खत्म है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्लियर आ गया। तो ये आपको थोड़ा दोस्तों समझना पड़ेगा, आपको एडवांस लेवल में थोड़ा समझना ही पड़ेगा।
ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए हैं रीजनिंग के, और लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी में और एक एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, मैं लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के सामने रूबरू करवाता हूं, ताकि आप अच्छा स्कोर करें यूपी ट्रिपल सी, सॉरी कहने का मतलब है एसएससी जीडी में। और मेरा यही मानना है कि जब भी आपसे हमारी किसी बटालियन में मुलाकात होगी तो आप एक अच्छे से हमसे मिल सकेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है और मेडिकल मेरा हो जाने के बाद आप सभी को बहुत अच्छे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जीके की भी मैं क्लासेस करवाऊंगा जब तक यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो मेडिकल अभी हाल ही में मेरा सितंबर में मेडिकल लगा है, अंत में सितंबर के माह में, तो वहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आप सभी की क्लासेस बहुत अच्छे से स्टार्ट होंगी। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी स्पेशली ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।